से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबको जरूर आशीष करे, अनुग्रह करे। हमारा प्रभु यीशु मसीह हाजरा हजूर। जब पुकारेगा से गीत गाते हैं ना, जब हम पुकारते हैं दौड़ कर आता है। कैसे आता है? दौड़ कर आता है ना। क्योंकि जैसे बच्चे लोगों का आवाज बाहर खेलने का समय में कोई रोने की आवाज सुनते समय में क्या करता है, उनका मम्मी दौड़ के आते हैं। उसी प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह भी क्या है, दौड़ कर आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। योजना है। अब कभी प्रभु यीशु मसीह को जानने वाला नहीं थे, परमेश्वर ने हमें क्या किया, समय समय पर यीशु मसीह को जानने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। वही परमेश्वर का योजना था। बाइबल में हम देखते हैं, यदि अब मेरे साथ बाइबल खोले और यिर्मयाह का पुस्तक करके पुस्तक है, यिर्मयाह मिल गया। पहला अध्याय उसका 4 कलम पढ़े। पहला अध्याय 4 कलम, यिर्मयाह पहला अध्याय फर्स्ट चैप्टर 1 वर्स 4। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हाँ, गर्भ में रचने से पहले ही, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मैंने तुझ पर क्या लगाया? चित्त लगाया। चित्त लगाया। और उत्पन्न होने से पहले ही, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे क्या किया है? अभिषेक किया। अभिषेक किया। हाँ, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। क्या बनाया है? ये वचन सुनकर हम देखते हैं। आज मैं थोड़ा सा समय परमेश्वर की योजना, प्रभु का प्लान, गॉड्स प्लान, परमेश्वर के योजना के बारे में बताना चाहता हूं। कभी हम ना सोचते हैं, उसके विरुद्ध में हमारे जीवन में कई सारी बातें, कई सारे घटना घटती है। उसने कभी नहीं सोचा मैं एक भविष्यवक्ता बने, एक प्रबोधक बने, प्रोफेट बने, क्योंकि उनका कुल तो हो ही नहीं, कुल हो ही नहीं। पुराना समय में जो लोग जो भी काम करते हैं वही कुल का काम करता है। बाल काटने वाला क्या करेगा? बाल काटेगा। हाँ, फिर झाड़ में चढ़ने वाला झाड़ में चढ़ता है। झाड़ काटने वाला लोग है, वो क्या करता है? झाड़ काटता है। लोहे का काम करने वाला है, लोहार है, उसका काम करता है। उसी प्रकार है यहां पर क्या बोला, इनका पिताजी, यिर्मयाह का पिताजी, उनका घर क्या है? एक याजक का परिवार है। मंदिर में सेवा करना, प्रचार करना, जो बलि चढ़ाना, इसी प्रकार का कार्य करने वाला है। मगर परमेश्वर आकर उनसे बात कर रहे हैं, मैंने तुमको क्या किया है? चुन लिया। मैंने तुमको पसंद किया। कभी पसंद किया? बोलो ना, कभी पसंद किया करके लिखा है। गर्भ में रचने से पहले। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में है। हम कहां जन्मे हैं? अभी पूरा यही का समय है। यही सुना आप लोग? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलता है ये। मतलब आपको कुछ भी बना सकता है। जन्म लेने वाला बच्चे है, जन्म लेते ही बात करेगा, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलता है। जन्म लेते ही क्या करता है? जन्म लेने का समय ही बात करता है। बच्चे जैसे नहीं, दूसरा बात करता है।
अभी क्या बोलता है, तुम तो एक बोल रहा था पिछले दिन में मैं देख रहा था, उसमें ऐसे कहता है तुम संसार में आए खुश है। बोला क्या खुश है, पर क्या हो गया, मुझे अंबानी का घर में जन्म होना था, ये पागल का घर में मैं क्यों जन्म हुआ, इस गरीब परिवार में मेरा जन्म क्यों हुआ। चले क्या कर रहे, मैं वापस जा रहे, क्या बोल रहे दवा खाने में पड़ा है, डिलीवरी हो गया है, ऐसा बच्चे को क्या क्या करवाता, इसका मतलब हमारा जन्म हो, कहाँ जन्म होना है, किस परिवार में जन्म होना है, हमें क्या करना है, कई सारे बातें इंसान नक्की कर सकता है, चुन सकता है, मगर कई सारे बातें इंसान को चुन नहीं सकता, परमेश्वर ही चुन सकता है। हालेलुया। मुझे केरला में जन्म होना, आपको यूपी में जन्म होना, आपको बिहार में जन्म होना, आपको गुजरात में जन्म होना, किसके परिवार में अंबानी का घर में जन्म होना है, अडानी के घर में जन्म होना है, दरिद्र परिवार में जन्म होना है, ये परमेश्वर का नक्की है, हमारा नक्की नहीं, हमारा योजना नहीं, यह सब परमेश्वर का योजना है। परमेश्वर का योजना को क्या है, हम कुछ भी क्या तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। इंसान का कोई सिलेक्शन है, वो इंसान सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है, मुझे वो लड़का से शादी करना, ये लड़की से शादी करना, मुझे वहाँ पर घर लेना है, यहाँ जमीन लेना है, ये सब इंसान नक्की कर सकता है। मुझे आज और चर्च में आने के समय मैंने फैसला लिया था ये पहन कर आ जाए, ऐसा मैंने फैसला लिया, आपने भी ऐसा फैसला किया है, ये कपड़ा लेकर आए। इसी प्रकार ये इंसान का जो और पसंदगी है, बल्कि क्या है, परमेश्वर का भी पसंदगी है, हम कैसे होना, किस प्रकार होना, और परमेश्वर हमारा जीवन को चाहता है। हालेलुया। इसलिए यिर्मयाह क्या चाहता था, मुझे याजक बनना है, याजकीय सेवा करना है। परमेश्वर बोलता नहीं, उनको उसके बारे में ABCD मालूम नहीं, भविष्यता का काम मालूम नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पर परमेश्वर क्या बोलता है, मैंने तुमको क्या किया, 5 कलम पढ़ी है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुमको अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। जातियों का भविष्यवक्ता, तुम्हारा काम क्या है, भविष्यवाणी करना। तुम याजक नहीं, बलि चढ़ाने वाला नहीं, धूप जलाने वाला नहीं, तुम्हारा काम क्या है, भविष्यवाणी करना। किसी के बारे में मैं बोलूंगा ऐसा बोलो, तुम बोलना, लोगों को तुम बोलने के लिए मैं बोलूंगा, तुम उसी प्रकार बोलना। याजक क्या है, उनके पास पुस्तक है, केवल वो पढ़ता है, तुम पढ़ने वाला नहीं उस पुस्तक, तुम क्या है, लोगों को बोलने वाला है। हालेलुया। इसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अलग अलग रीति से प्रभु ने हमें चुना। हमने कभी नहीं सोचा चर्च में आएंगे, हमने कभी नहीं सोचा बाइबल स्कूल में आकर पढ़ाई करें, हमने कभी नहीं सोचा, कई सारी बातें हमने नहीं सोचा, पर परमेश्वर का योजना में आप था। हालेलुया। परमेश्वर का योजना में प्रभु ने 4 पढ़ लीजिए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत की क्या, कब से पहले, उत्पत्ति से पहले, उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। उसने क्या किया, उसमें चुन लिया। जगत याद रखना, अब कब से, इस संसार में जन्म होने से पहले, बाइबल में लिखा है माँ का पेट में जन्म होने से पहले परमेश्वर ने आपको चुन लिया, आपको पसंद किया, आपको क्या किया है, पवित्र किया है, अभिषेक किया। यहाँ पर क्या है, उत्पत्ति से पहले परमेश्वर का योजना एक एक व्यक्ति के जीवन के बारे में क्या है, मैं क्या होना, क्या बनना परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। नक्शा परमेश्वर के पास है। ये बिल्डिंग बनाने से पहले से क्या करता है,
नक्शा बनाता है। कौन बनाता है नक्शा बनाने वाला? आर्किटेक्ट बनाता है। आर्किटेक्ट, उसका इंजीनियर आर्किटेक्ट है। उसका मिशन से क्या करेगा? पूरा निकालेगा, अपने को पूछेगा आपको क्या बनाना है, हम बोलेगा ऐसा ऐसा बनाने का, तभी क्या है उसका डिजाइन वो बनाएगा। उसी प्रकार उसको खोदने वाला है, उसको बोला ये 3 माले का है, इसलिए क्या है नीचे 10 फुट जाना है, ये सब क्या है उसने नक्की करेगा। उसी प्रकार है हमारा आर्किटेक्ट, हमारा प्रभु यीशु मसीह मेरे और तुम्हारे बारे में एक नक्शा तैयार करके रखा है। मेरा बेटा इस रास्ते से जाना है, मुझे जानना है, वो करने से मैं उसको ऐसा ऐसा कर कर इसी ऊंचा पद में लेकर आएगा। उनका जीवन इसी प्रकार होगा, उनका परिवार इसी प्रकार होगा, उनका पढ़ाई इसी प्रकार होगा। क्योंकि हम नक्शे को नहीं देखते हैं तो बराबर बन नहीं पाएगा। फिर ये बिल्डर, ये बनाने वाला क्या करता है? वो नक्शा देखता है। आर्किटेक्ट ने क्या बना कर दिया? नक्शा बना कर दिया। उसी प्रकार कहां में इसका थांबला, खंबा कहां में, पिलर कहां है, उसमें क्या है, किचन कहां है, उसका द्वार कहां है, कहां कहां खंबा रखना है, उसी प्रकार वो बनाता है, वो देखकर बनाता है। इसी प्रकार मेरे और तुम्हारा नक्शा किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। हमें क्या करना है? वो नक्शा प्रभु यीशु मसीह से लेना है। यहाँ पर क्या है? वो नक्शा किसने लिया है? ये यहाँ पर जो व्यक्ति यिर्मयाह है उसने ले लिया, उसके पास आया, उसको बोला है तुम क्या है, कभी याजक नहीं है, तुम कभी प्रीस्ट नहीं है, तुमको क्या बनाने वाला है? मेरा नक्शा में तुम्हारा परंपरा का कुल का काम को तोड़कर मैं दूसरे में तुमको ला रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय हो, परमेश्वर को योजना आपके जीवन में है, आपके परिवार में है। कई बार सोचेगा मेरे जीवन में क्यों हो गया है, मेरे परिवार में क्यों हो गया है, ऐसा परिवार में जन्म क्यों हो गया है, ऐसा जीवन मेरा क्यों हो गया है, ऐसा बीमारी मुझे क्यों लगा है। याद रखना है प्रभु उसमें से छुटकारा देकर प्रभु का योजना में आपको लाने के लिए सब लाया। हालेलुया। अमर पहली बात है, इसलिए परमेश्वर सब जानता है, सबको जानता है, सब जानता है। बाइबल में लिखा यूहन्ना का सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 23 कलम में यूहन्ना का सुसमाचार जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। देखो यीशु मसीह कहाँ था? यरूशलेम में पर्व का दिवस में था, त्योहार का दिवस में था। यीशु मसीह वहां पर आया। बहुत सारे लोगों यीशु मसीह ने किया हुआ चमत्कार को देखकर क्या है उसको अजीब सा लगा। बहुत सारे लोग उस पर विश्वास किया। आगे क्या लिखा है? परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। वो सबको जानता था, सबको परमेश्वर का काम नहीं सौंपा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सबको जानता है, वो कौन है, क्या है, कैसा है, उसको मालूम है। उसी प्रकार वो काम को परमेश्वर सौंपता है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना कर 12 चेले लोगों को रात भर उसने प्रार्थना किया, 12 चेले लोगों को चुन लिया, परमेश्वर के योजना के अनुसार चुना। इसी प्रकार पहली बात है परमेश्वर हमें चुना है। यिर्मयाह को चुना है, मुझे चुना है, आपको यीशु मसीह ने उसी में चुना है। हालेलुया। आप चुना हुआ व्यक्ति है, यीशु मसीह चुना, इसलिए आप इधर आया, पसंद किया। कितने सारे लोग अभी आज संसार में हैं, दुनियादारी में, दारू में है, झगड़ा में है, मूर्ति पूजा में है, कई सारे गलत बातों में हैं। प्रभु ने आपको प्रभु के उपस्थिति में लेकर आया। ये इट इज अ प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर का योजना है। हालेलुया। इसलिए उस योजना को क्या है हमें समझना जरूरी है। हालेलुया। संसार का लोग प्राइम मिनिस्टर को चुनता है और संसद को चुनता है, धारा सभ्य को चुनता है,
वोटिंग करके चुनता है, मगर हमारे परमेश्वर ने हमें क्या किया है? डायरेक्ट चुना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है याकूब के बारे में, रोमियो का पत्री 9 अध्याय उसका और 10 काल में इसी प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने क्या किया है? याकूब को चुना। हालेलुया। पढ़िए रोमियो का पत्री, रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 10, 9 का 10। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार देखो है। परमेश्वर की मनसा याकूब को चुन लेने के लिए क्या था? आगे चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं, कर्मों का कारण नहीं, परंतु बुलाने वाले के कारण है। बुलाने वाला हमारा कर्म जो किया इसलिए परमेश्वर ने चुना, ये नहीं है, मगर क्या है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चुना। बने रहे। उसने कहा जेठा छोटे का दास होगा। देखो जेठा बड़े भाई छोटे भाई का दास बनेगा। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया, याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जाना। हालेलुया। परमेश्वर ने और याकूब इतना शरारती था, फिर भी परमेश्वर क्या किया? उनको प्रेम किया, पसंद किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने संसार में बहुत सारे लोग थे, मगर क्या है? उसको परमेश्वर ने चुना नहीं। मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है, कुछ कार्य करना है, प्रभु के लिए कुछ कार्य करना है। कमर में दुखाओ, माथे में दुखाओ, दुखा भी दुखाओ, हर रोज ऐसा ही रहना है क्या? हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना, कुछ कार्य करे, ऐसा दुखाऊ वाले को, बीमार वाले को चंगा करे, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे। प्रभु का कुछ प्लान है आपके जीवन में। संसार में बहुत सारे लोग थे, मगर उनके मध्य में से प्रभु ने आपको चुना है, आपको परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। हमारे यिर्मयाह को बोला है, तुम्हारे मां का पेट में जन्म होने से पहले मैंने तुमको चुन लिया, मैंने तुमको पवित्र किया और अभिषेक किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहली बात, परमेश्वर का प्लान, हमें चुन लिया। वी आर ए चॉसन वेसल। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चूज किया, चुन लिया, हमें पसंद किया। दूसरी बात क्या किया है? उसको पवित्र किया। क्या लिखा है? चुन लिया और शुद्ध किया। क्या लिखा है? इंग्लिश में लिखा सैंक्टिफाइड यू। यिर्मयाह में क्या लिखा है? उसको अभिषेक किया लिखा है ना। दूसरा गुजराती में क्या लिखा? पवित्र। ये बराबर है। മലയാളം ഭാഷ में क्या लिखा? 1:4 ഇല്ലേ? उसमें भी क्या लिखा है? पवित्र किया। इंग्लिश में क्या लिखा है? स्टीफन। 1:4 यिर्मयाह पढ़ो। यिर्मयाह नहीं है, क्या लिखा है इंग्लिश में? हाँ आगे आगे पढ़ो, पढ़ो आगे पढ़ो। I sanctified before you were born. I sanctified, पवित्र किया। इसमें क्या किया है? अभिषेक किया। हालेलुया। अभिषेक और पवित्र हैं, अलग है। हालेलुया। किसी कार्य के लिए प्रभु ने हमें क्या किया है? पवित्र करके प्रभु ने लाया है। हम गंदे थे, गंदगी में पड़े थे, झूठ बोलने वाले थे, गंदे पाप करने वाले लोग थे, खाली दारू पीने वाले लोग थे,
झगड़ा करने वाले लोग थे, बल्कि क्या उसमें से प्रभु यीशु मसीह में आया। परमेश्वर ने क्या किया? हमें पवित्र किया। आपको इस संसार में प्रभु के लिए कुछ कार्य करना है तो आपको पवित्र होना जरूरी है। हालेलुया। बाइबल में इसी प्रकार लिखा, यीशु मसीह ने कहा मैं पवित्र है, इसलिए क्या बने? तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। पवित्रता को परमेश्वर चाहता है। यशायाह के जीवन में भी पवित्रता परमेश्वर चाहता था। उसको कहा है, वो देखकर परमेश्वर की आराधना सब देखा, स्वर्गदूतों के गीतों को देखा, वो गाते हुए देखा, ये सेनाओं के यहोवा तू पवित्र 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 करके स्वर्गदूत की आराधना देखकर उसने कहा मेरे अंदर पाप है, मेरे वोट सही नहीं है। परमेश्वर ने क्या किया? उनको पापों को उसने चिल्ला चिल्ला कर पुकार कर कहा तो प्रभु में पवित्र करेगा कुछ कार्य करने के लिए। आपका अगल बगल का लोगों को यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए। हालेलुया। आपका अगल बगल में रहने वाले बीमार लोगों को चंगा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर आपको क्या करेगा? अभिषेक करेगा। हालेलुया। इसके बाद आपको पवित्र किया जाएगा। मूसा को बहुत बड़ा सेवा करना था। मूसा को बहुत बड़ा सेवा करना था। कहाँ इस्राएल लोगों को मिस्र देश में पड़े रहने वाला, गुलामी में पड़े रहने वाले लोगों को लेकर जाना है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को क्या किया है? दर्शन देखा, झाड़ी जलते हुए झाड़ी उसने देखा। निर्गमन का पुस्तक 2 अध्याय में और 3 अध्याय में जब हम पढ़ने का समय में निर्गमन का पुस्तक बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3, निर्गमन का पुस्तक उसका 3 अध्याय 2 कलम में हम देखते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं झाड़ी होती। जल रही है बल्कि भस्म नहीं हो रही है। तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा। हाँ, ये क्या बात है? हमेशा झाड़ी जलते हुए कई बार मैंने देखा, मगर थोड़ा समय के बाद झाड़ी बुझ जाता है, वो आग बुझ जाता है। ये क्या है? मैं जाकर देखूंगा करके वो गया कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। देखो, झाड़ी के बीच में है, परमेश्वर मूसा को प्रकट हो गया, मूसा को पुकारा। हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा क्या आज्ञा? देखो, उनका जिंदगी का काम क्या था? उनका ससुर का भेड़ बकरियों को चराने वाला काम था। चराते चराते जा रहा था, खोरे पहाड़ तक पहुंच गया। वहां पर उसने झाड़ी जलते हुए देखा, मगर उसके बीच में वो वहां पर देखने के लिए गया। तभी उस झाड़ी के बीच में से एक आवाज आया, हे मूसा मूसा कर। हालेलुया, हालेलुया। वो भेड़ बकरियों को चराते हुए चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर क्या चाहता था? तुम भेड़ बकरियों को चराने वाले नहीं, मेरे तकलीफ में, परेशानी में, कष्ट में, दर्द में, दुख में रहने वाले, मिस्र देश में पीड़ा में, गुलामगिरी में रहने वाले लोगों को तुम छुड़ाए जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहता है आप कुछ कार्य करें, आपका जीवन के द्वारा कुछ कार्य हो जाए, प्रभु के लिए कुछ कार्य करें। उसके लिए प्रभु आपको पवित्र कर रहा है, अभिषेक कर रहा है। हालेलुया। तुम साधारण व्यक्ति होकर रहने के लिए प्रभु नहीं चाहता है। एक साधारण व्यक्ति होकर आराधना करके जाए, उसके लिए नहीं चाहते। आपके जीवन के द्वारा प्रभु कुछ कार्य चाहता है। अभी आगे क्या बोला? उसी में 3 कलम होगा। जलते हुए देखा। तब जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा क्या आज्ञा? उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको कहां लेकर आया? उनको शुद्ध करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए,
पवित्र भूमि में लेकर आया, पवित्र जगह पर लेकर आया। लोगों को, राजा को कहे मेरे लोगों को जाने दे। हालेलुया। वो बोल रहे मेरे को क्या है, बोलना नहीं आता है, मैं तोतला है। क्या है? तोतला है मैं, मुझे बोलना नहीं आता है। प्रभु दूसरा किसी को भेजे। नहीं नहीं, प्रभु आपको चाहते हैं। आप तोतला वाला करके परमेश्वर जानता है। आप पढ़ा लिखा नहीं है, परमेश्वर जानता है। आपके अंदर कमी है, परमेश्वर जानता है। आपके अंदर बीमारी है, परमेश्वर जानता है। आपके अंदर तकलीफ है, परमेश्वर जानता है। मगर प्रभु आपको ही चाहता है। हालेलुया। हमारा कमजोरियों को जानकर हमें क्या है, बुलाकर अलग कर कर हमें पवित्र कर कर हालेलुया प्रभु का कार्य के लिए भेजने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु मुझे भी उपयोग करने वाला है। कितने लोग विश्वास करेगा? प्रभु मुझे भी उपयोग करने वाला है। मैं भी परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे, मैं भी प्रभु के लिए कार्य करूंगा। मेरे द्वारा भी परमेश्वर का चमत्कार हो जाएगा। मेरे द्वारा भी परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ प्रकट हो जाएगा। मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं, मैं प्रभु का हाथ में उपयोग वाला एक पात्र है, एक उपकरण है, एक हथियार है। हालेलुया। आप प्रभु का योजना में आने से, वही मैंने बोला, आप प्रभु का योजना में आने से उस आवाज सुनेगा। हालेलुया। तभी आपका कमजोरी भी परमेश्वर क्या करेगा, दूर करेगा। यहां पर बोला है मैं तुमको क्या करूंगा, क्या करेगा, मैं तुमको शुद्ध, तुम जहां खड़े हैं क्या है, पवित्र जगह है, ऐसा लिखा है ना। इसलिए तुम्हारा जूता उतार दो। फिर उसने कहा मैं तेरे पिता का परमेश्वर, मैं तुम्हारा पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। याकूब का मैं जैसे तुम्हारा बाप दादों के साथ रहा उसी प्रकार मैं भी तुम्हारा साथ रखूंगा। याद रखना है, इसलिए उदाहरण दिया है। इब्राहिम के साथ मैं किस प्रकार रहा, वो क्या अपना देश में रहने के समय में मैं इनको बुलाकर कहा है निकलो करके कहा है, वो निकल गया है, अन्य देश में आया, कनान देश में आया। मैं इतना उसको बढ़ाया, इतना मैंने उसको आशीष किया। हालेलुया। उसी प्रकार इसहाक को भी मैंने क्या किया, आशीष किया। हाले उसका बेटा याकूब को क्या है, मैंने इस्राएल बनाया। हालेलुया। उस इस्राएल को मैंने अन्य देश में भेजा तो याद रखना मैं उनके साथ रहा, उसी प्रकार तुम्हारा भी साथ रहूंगा। हालेलुया। याद रखना परमेश्वर का योजना छोड़कर, कवरेज विस्तार छोड़कर हम कभी ना जाए। हालेलुया। उसी में हम रहने से परमेश्वर की महिमा को हम जरूर देखेगा। हालेलुया। पहले क्या है, यिर्मयाह को परमेश्वर ने चुन लिया, दूसरा उसको पवित्र किया। उसी प्रकार मूसा को भी परमेश्वर ने बड़े काम के लिए क्या है, पवित्र किया। हालेलुया। तीसरा क्या है, वापस आएंगे यिर्मयाह का पुस्तक पहला अध्याय 5 कलम, पहला अध्याय 5 कलम। यिर्मयाह, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। ठहराया। कितना उम्र है, छोटा है? बहुत सदकता ठहराया है। हालेलुया। याद रखना परमेश्वर का प्लान में है, उनका प्लान है, उनका योजना में, उनकी इच्छा में। आने वाले 2 दिवसों में मैं एक प्रीस्ट बनूंगा, मैं ऐसा ऐसा काम करूंगा, मैं कंपनी में जाऊंगा, थोड़ा पैसा कमाऊंगा, शादी करूंगा, मैं नहीं तो मेरा जीवन ऐसा हो जाएगा, मैं छोटा से घर बनाएगा। ऐसा करके हम प्लान बना रहे, परमेश्वर का योजना वो नहीं है। प्रभु का योजना बहुत बड़ा है। वचन में लिखा है मेरा विचार तुम्हारे लिए कैसा है, परमेश्वर का विचार
हमारे लिए बहुत बड़ा है। हम छोटा हमारे लिए विचार करता है, मगर हमारे लिए परमेश्वर हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ा। यिर्मयाह का पुस्तक में ही लिखा है, परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, बहुत बड़ा योजना बना रहे। हालेलुया। हम परमेश्वर का योजना यह था, क्या है, वो बहुत सकता ठहराया। परमेश्वर उनको पहले से ठहरा के रखा, प्रभु ने हमारे लिए तैयार करके रखा है। हमें क्या करना, प्राप्त करना। पहले से हमारे लिए क्या है, सब लगा कर रखा है। हमारा काम क्या है, उसको लेना है, प्रार्थना करके प्राप्त करना है। प्रभु के बस्ती में रह कर क्या है, प्राप्त करना। वही परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। अमर क्या है, परमेश्वर का योजना, उनका प्रोफेट। हालेलुया। उसने कहा, क्या बोला, उसका अगला कलम पढ़िए। ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता। मैं तो अभी बोलना भी नहीं आता है मेरे को, बिल्कुल। मैं छोटा बच्चा है, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। मैं लड़का है। हाँ, ये सब बातें बोलते मेरे को कुछ समझ में नहीं आते। मैं क्या करना है, परमेश्वर बोलता है, मेरा प्लान, मेरी योजना सब तेरे को बताया है। हालेलुया। शमूएल छोटा बालक था, परमेश्वर के मंदिर में रहता था। वहां का याजक का जो बैठे लोग कुकर्म गलत काम करते थे, तभी शमूएल को परमेश्वर ने चुना। रात को परमेश्वर की आवाज आई, ए शमूएल, एक शमूएल। उसको पुकारा, छोटा लड़का है, मेरे को कुछ मालूम नहीं है। उसने क्या सोचा, घर का जो दादा है, घर का जो पास्टर उसको बुलाता होगा। दादा के पास गया, बोला मैंने तो बुलाया नहीं, 3 बार आओ गया, बोला है मैं नहीं बुलाया, ताकि परमेश्वर आपको बुलाता होगा। याद रख रहा, आप पवित्र किया हुआ व्यक्ति है तो, आप प्रभु के वश में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो, प्रभु के वश में उपवास करने वाला व्यक्ति है तो, परमेश्वर की योजना में आने वाला व्यक्ति है तो, परमेश्वर के नक्शा में आने वाला व्यक्ति है तो, प्रभु की आवाज आप सुनेगा, परमेश्वर की आवाज आप सुनेगा, प्रभु की आवाज सुनेगा। प्रभु आपको कुछ बातें कहेगा, तुम क्या करना, कहां जाना, कहां नौकरी करना, क्या काम करना। हालेलुया। ये सब परमेश्वर आपको योजना बताएगा। हालेलुया। जैसे बाइबल में हम देखते हैं, पौलुस करके व्यक्ति, उसका पहला नाम शाऊल था। प्रभु के लोगों को विरोध करने वाला, मारने वाला, पीटने वाला, प्रभु के लोगों को अरेस्ट करने वाला, घसीट कर जाने वाला, और सरकार से अधिकार पाया हुआ व्यक्ति था। मगर परमेश्वर ने उनको संदर्शन किया, उनको रूपांतर किया, उनके आंखें अंधे हो गया। बहुत बड़ा सूरज से बहुत बड़ा प्रकाश आकर हालेलुया। क्या बोला है, तुम जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तुम्हारा पीड़ा देने वाला, सताने वाला व्यक्ति के लिए तुम लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, तुम बहुत भय के अवस्था में रहता है, मैंने तुम्हारा प्रार्थना सुन लिया है। मैंने उसको क्या है, बहुत बड़े बड़े लोग मध्य में मैं इसको खड़ा कर देगा, उनके द्वारा बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानेगा। प्रेरितों का काम 9 अध्याय 15 में लिखा है। प्रेरितों का काम उसका 9 का 15 में पढ़िए, क्या लिखा है। प्रेरितों का पुस्तक 9 अध्याय 15 में। परंतु प्रभु ने उससे कहा, हाँ, प्रभु ने अननियास करके प्रभु का दास को कहा, तू चला जा, तू चले जा, क्योंकि वो तो कौन, शाऊल के बारे में बोलो, उसके बारे में बोल रहे हो, तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए, मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो आपका विरोधी होगा, आपका दुश्मन होगा, आपको तकलीफ देने वाला व्यक्ति होगा, आपको परेशान करने वाला व्यक्ति होगा, आपको गाली देने वाला व्यक्ति होगा, हालिया आपको
गांव से, आपका जगह से निकालने वाला व्यक्ति होगा, मगर उनके लिए प्रार्थना करने से याद रखना है परमेश्वर उसको क्या करेगा, अन्य आदियों के बीच में है, राजाओं के बीच में है, तुम्हारे प्रार्थना के द्वारा मैंने उसको चुन लिया है, मैंने उसको फर्ज कर दिया है, मैंने उसको अंधा कर दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम फैलाने वाला बनाएगा। हालेलुया। छोटा आदमी नहीं, राजा के पास जाना है तो क्या है, उसी प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। मगर हाँ, पर देखो राजा के पास जाने के लिए ये छोटा व्यक्ति को परमेश्वर ने उपयोग किया। कारण क्या है, यीशु ने उसको पसंद किया। मुझे और परमेश्वर आपको पसंद करता है। हमें ठहराया, बहुत बड़ा काम करने के लिए ठहराया, बहुत सारे लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए ठहराया, बहुत सारे लोगों को प्रार्थना के द्वारा बीमार को चंगा करने के लिए ठहराया, आपको एक अच्छा परिवार बसाने के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया, आपको बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए आपने ठहराया, आपका बच्चों के आशीष देखने के लिए आपको ठहराया। हालेलुया। आपका जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाने के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया। हालेलुया। हालेलुया। मैं हमेशा बोलते हैं डीएल मूडी करके व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं, क्या करता था, इंग्लिश में बोलते स्कॉबलर। स्कॉबलर का मतलब क्या है, बूट पॉलिश करने वाला, फट्टे पुराना बूट चप्पल क्या है, सिलाई करने वाला, ये काम करने वाला व्यक्ति था। मगर एक दिन यीशु मसीह का सुसमाचार उसने सुना, यीशु मसीह को स्वीकार किया। केवल 2 ही क्लास में पढ़ाई किया, ज्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिला, पढ़ा लिखा नहीं है, बल्कि क्या एक ही काम आता है, बूट पॉलिश करने के लिए आते। छोटा लड़का था, तब से लेकर एक काम करते आ रहा था। मगर यीशु मसीह का वचन उसने सुना, परमेश्वर ने उनके बारे में बहुत बड़ा योजना बनाया। हालेलुया। बहुत सारे लोग उनके द्वारा छुटकारा पाया, चंगाई पाया, यीशु मसीह को जाना। हालेलुया। ऐसे एक समय हो गया, उनके बिना दुनिया नहीं चलता है। दूसरा देश है, देश का राजा लोग, मुख्य लोग, प्रधानमंत्री लोग, ऐसा जो बड़े बड़े लोगों का मीटिंग में है। हालेलुया। शुरू करने है तो डीएल मूडी आकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। स्कॉबलर, स्कॉबलर क्या बोलते हैं, बूट है पॉलिश करने वाला साधारण व्यक्ति, पढ़ा लिखा नहीं है और साधारण व्यक्ति प्रभु के बस्तुति में अपने जीवन को समर्पण किया। परमेश्वर का योजना प्रभु ने पहले से उनको तैयार किया था। ये राजा लोगों के मध्य में रहना है, राजाओं का अधिपति होना है, राजाओं को सलाह देने वाला होना है, ये अंगूठा छाप हाल ही उसके सामने आना है। परमेश्वर का योजना था। कारण क्या है, उसने यीशु मसीह को जाना। हालेलुया। अब यदि यीशु मसीह को जानेगा, परमेश्वर की योजना आप जो सोचता है उससे बढ़कर होगा, याद रखना। हालेलुया। परमेश्वर की योजना आप आपका परिवार के बारे में सोच रहे हैं, उससे बढ़कर होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ब्रिटिश का जो रानी, अंग्रेज का जो रानी, और बहुत समय से इच्छा रखा है, पूरा दुनिया किसके बारे में बोलते हैं, जहां कहीं भी लोग बोलते हैं डीएल मूडी, डीएल मूडी, डीएल मूडी। मैं उसको एक बार मिलूं, मुझे मिलना, उसके साथ बात करना। इतना बड़ा व्यक्ति है, इतना बड़ा धनवान है, इतना बड़ा आदमी है। उसके पास उसको घर में बुलाया। मीटिंग में आते समय, बड़े लोग मीटिंग में आते समय में रानी उसको मिलने के लिए इच्छा रखती थी। उसने मिला तो पूछा, साहब आप बड़े बूट वाला फैक्ट्री का आप मालिक है क्या? उसने बोला, बूट वाला फैक्ट्री मैंने देखा ही नहीं है। हालेलुया। फिर आप क्या काम करता था? उसने बोला, बूट में क्या करता था? पॉलिश करता था। बोला, आप कैसे इधर आ गया?
उसने बाइबल उठाकर बोला है, ये वचन यीशु मसीह ने मुझे क्या किया है, यहाँ लाया है, आप लोगों के मध्य में लाया है। इसका मतलब यीशु का वचन, यीशु का योजना था, मैं आपका मध्य में, बड़े लोगों के मध्य में, राजाओं के मध्य में यीशु मसीह को वचन को प्रचार करूं। हालेलुया। पढ़ा लिखा नहीं, अभी भी अमेरिका में, इंग्लैंड में, विदेश राज्य में उनके नाम से मूडी यूनिवर्सिटी चलता है, मूडी बहुत बड़ा विद्यापीठ चलता है, उनका नाम से चलता है। हालेलुया। कारण क्या है, उसने यीशु को जाना है, यीशु को जाना है, यीशु ने उसको चुना है, यीशु ने उसको पवित्र किया है, यीशु ने उसको ठहराया, कुछ ठहराया। उसी प्रकार आज परमेश्वर आपको कुछ ठहराता है, कुछ बनाता है, कुछ करने के लिए अभिषेक करता है, आपको उपयोग करता है। बल्कि परमेश्वर चाहता है, कौन उसके लिए समर्पण करेगा, कौन उसके लिए समर्पण करेगा, कौन मुझे अंगीकार करेगा, कौन मेरे लिए जीवन को समर्पण करेगा। ऐसा व्यक्ति के जीवन में प्रभु का अभिषेक देते हुए, सामर्थ्य देते हुए, पवित्र करते हुए, वाली उनको उपयोग करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। आपका कमजोरी को दूर करेगा, आपका बीमारी को दूर करेगा, आपका तकलीफ को दूर करेगा। हालेलुया।